नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कारखले आपका विज्ञान की इस दुनिया में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप साइंटिफिक ट्री इस चैनल के ज़रिए अलग अलग वैज्ञानिकों की जानकारी, खोज, साइंटिफिक फैक्ट और विज्ञान की दिलचस्प एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ऐसे नए नए वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी भेजें। वीडियो जल्द से जल्द अब तक पहुंचने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। इस वीडियो के साथ साथ चैनल की सभी वीडियो ज़रूर देखें। अब हम एक भारतीय वैज्ञानिक की, उनके संघर्ष की और उनके साथ साथ भारत की ऊंची उड़ानों की जानकारी लेंगे। पहले हम उनके कुछ विचार सुनते हैं। पहला विचार है, लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग्स प्रोवाइड नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। मतलब सीखने से हमें रचनात्मकता आती है, रचनात्मकता हमें सोचने की ओर ले जाती है, सोचने से हमें ज्ञान मिलता है, ज्ञान आपको महान बना देता है। दूसरा विचार है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट इज टू क्वेश्चन, लेट द स्टूडेंट आस्क क्वेश्चंस। मतलब किसी भी विद्यार्थी की सबसे जरूरी विशेषताओं में से एक है प्रश्न पूछना। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने दीजिए। तीसरा विचार है, डोंट टेक रेस्ट आफ्टर द फर्स्ट विक्ट्री, बिकॉज इफ यू फेल इन सेकंड, मोर लिप्स आर वेटिंग टू से दैट योर फर्स्ट विक्ट्री वॉज जस्ट लक। मतलब अपनी पहली जीत के बाद रुके नहीं, क्योंकि अगर आप दूसरी में विफल हो जाते हैं तो अधिकतर लोग यह कहने के लिए इंतज़ार में है कि आपकी पहली जीत केवल भाग्य के कारण हुई है। उनके ऐसे कई विचार हैं जो विद्यार्थियों को हमेशा से प्रेरित करते आए हैं। तो हमने जिन वैज्ञानिकों के विचार सुने, वह महान वैज्ञानिक का नाम है APJ अब्दुल कलाम, मतलब अवुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तब की मद्रास प्रेसिडेंसी के रामेश्वर नाम के मुस्लिम परिवार में हुआ। कलाम उनके 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके पिता जैनुलाब्दीन मस्जिद के इमाम थे और माँ आशी अम्मा गृहिणी थी। उनकी माँ उनके घर के सदस्यों के अलावा कई गरीबों को रोज़ खाना खिलाती थी। उनके पिता के पास एक नौका थी कि जिससे वो हिंदू यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी या धनुषकोडी से रामेश्वरम छोड़ते। कहते हैं कलाम सर के पूर्वज बहुत अमीर थे। उनके पूर्वजों का यात्रियों को तमिलनाडु से पंबल बेट लाने ले जाने का व्यवसाय था, किंतु पंबल में पुल बांधने के कारण उनका व्यवसाय खत्म हो गया। कलाम छोटे थे तब उनके परिवार को गरीबी से जूझना पड़ा। कलाम सर बचपन में थे तब वह सामान्य बुद्धिमत्ता के विद्यार्थी थे, किंतु शिक्षा लेने के लिए बड़े उत्सुक थे। कलाम सर 5वीं कक्षा में थे तब उन्होंने पंछी को उड़ते हुए देखा और उनके मन में ये सवाल आया कि यह पंछी कैसे उड़ते हैं। इस सवाल से वह बड़े बेचैन हुए, इसलिए उन्होंने इस प्रश्न को उनके लाडले शिक्षक सुब्रमण्यम अय्यर से पूछा। फिर क्या, सुब्रमण्यम सर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सभी बच्चों को समुद्र किनारे ले गए और पंछी कैसे उड़ते हैं यह प्रत्यक्ष रूप से दिखाया और समझाया भी। किंतु छोटे कलाम की यह इच्छा हुई कि मैं भी ऐसी ही उड़ान भरूंगा। कलाम सर का एक विधान था, आप जैसे सोचोगे वैसे बन जाओगे। और उसी तरह उन्होंने ऊंची उड़ान भरने का सपना पूर्ण करने के लिए खूब परिश्रम की और पढ़ाई भी की। कलाम जब बचपन में थे तब उनके एक दोस्त थे रामानंद शास्त्री, कि जो रामेश्वर मंदिर के मुख्य पुरोहित के बेटे थे। कलाम सर उनकी आत्मचरित्र में कहते हैं कि मैं हमेशा रामानंद का मंदिर के बाहर इंतज़ार करता था और वो भी पूजा करते करते पीछे मुड़कर मुझे देखते देखते मुझसे मिलने की चाह रखता था। वे बताते हैं कि मुझे मंदिर के मंत्रोच्चार समझ में नहीं आते थे, फिर भी वह सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैं जानबूझकर मंत्रोच्चार सुनने के लिए मंदिर के बाहर रुकता था। कलाम जी को उनकी माँ और दादी कुरान और रामायण की कहानियाँ बताते थे। इसके कारण उनमें बहुत से अच्छे संस्कार हुए थे। जब 12 साल के थे तब घर की परिस्थिति सुधारने के लिए एवं शिक्षा लेने के लिए साइकिल पे जाके पेपर बांटने का काम शुरू किया। पेपर बांटते बांटते पढ़ लेते। शिक्षा लेने की चाह इतनी कि सवेरे 4 बजे उठकर गणित के क्लास के लिए जाते और 4 बजे
के जाने का कारण यह कि गणित के अध्यापक केवल 5 विद्यार्थियों को मुफ्त सिखाते कि जो 4 बजे उठकर स्नान करके आते। 5 बजे क्लास खत्म होने के बाद 3 किलोमीटर धनुषकोडी रेलवे स्टेशन पे जाते और पेपर इकट्ठा करके ले आते। फिर वह पेपर रामेश्वरम में आकर बांटते। और तो और पैसे कमाने के लिए इमली के बीज भी इकट्ठा करते और उसे बेचते एवं उस कमाई से परिवार को थोड़े से पैसे देते और पढ़ाई भी कर लेते। उन्होंने अपनी प्राथमिक और माध्यमिक पढ़ाई कॉर्स उच्च माध्यमिक विद्यालय रामनाथपुरम यहाँ पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली यह जाना था। लेकिन उनकी गरीबी की वजह से उनकी बहन ने उन्हें अपने जेवर गिरवी रखकर पैसे दिए। 1954 में उन्होंने फिजिक्स की पदवी प्राप्त की। 1955 में एरोस्पेस अभियांत्रिकी की पढ़ाई के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। वहाँ पढ़ाई पूरी करने के बाद 1958 में उन्होंने संशोधन विकास संस्था यानी कि DRDO में वैज्ञानिक के तौर पर काम किया। वहाँ उन्होंने छोटे हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन बनाया। कलाम जी प्रख्यात भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय अवकाश संशोधन समिति के सदस्य बने। तो दोस्तों, अभी हमने अब्दुल कलाम जी के जीवन पे पार्ट 1 देखा। फिर से मिलते हैं पार्ट 2 में। आपके सुझाव हमें ज़रूर भेजें। तब तक के लिए बाय बाय।